नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सुजी 24। कल छत्तीसगढ़ का पहला बजट 2024-25 का श्री ओपी चौधरी के जी द्वारा विधानसभा में रखा गया। लगभग 1,47,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट रहा है, लेकिन इसमें कर्मचारियों को अपने आप से ठगा महसूस किया जा रहा है। अलग अलग कर्मचारी नेताओं का बयान लगातार सामने आ रहा है। हम सीधे जुड़ेंगे आज कर्मचारी नेता विजय झा जी से, क्या कहना है उनका बजट को लेकर। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सुजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, कल लगभग 1,47,000 करोड़ से ऊपर है। कल छत्तीसगढ़ में बजट रखा गया श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा विधानसभा में। क्या कहेंगे सर पहले बजट को लेकर आप? देखिए, बजट जो ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है वो बहुत सुलझे हुए आदमी, आईएएस अधिकारी रहे, लेकिन बजट में जो कर्मचारियों के साथ में वादा किया गया था, मैं आपको बता दूं, आप लोग बोलते हो डबल इंजन की सरकार है, मैं तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बोल रहा हूँ। राज्यपाल भाजपा का, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार। हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात की गई थी, उनके बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महंगाई भत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ में जो वादा किया गया था वो वादा नहीं था, मोदी जी की गारंटी थी। जैसे महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपये, साल में 12,000 रुपये देना, महिला वंदन योजना। जैसे मेरा नाम है विजय कुमार झा, मेरे नाम के सामने स्व लिख दिया, मैंने क्या हो गया, स्वर्गीय हो गया, खत्म हो गया। वैसे महिला वंदन योजना के सामने में पात्र शब्द जोड़ दिया गया। उस पात्र शब्द के कारण 70% लोग अपात्र हो रहे हैं। अब महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। फॉर्म भरने के लिए इतने सारे जटिल प्रक्रिया हैं। लगभग 60 लाख महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में, अभी मात्र 10, 12, 15 लाख लोग फॉर्म भर पाए हैं। तो एक तो तिथि उसकी बढ़ानी चाहिए थी। तो बजट में जो मोदी जी ने गारंटी लिया था, बेरोजगारी के लिए कहिए, हमारे विकास के लिए कहिए, कानून व्यवस्था के लिए कहिए, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग, बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लेने का, और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे साथ 5 साल विपक्ष में रहते हुए अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री, ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री मेरे साथ जाते थे वहाँ तूता धरना स्थल और उसका विरोध करते थे। सबसे पहले रायपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत कहीं न कहीं बड़े स्थान पर धरना स्थल का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, बूढ़ा तालाब में यदि तकलीफ है तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी के सामने राज्य परिवहन डिपो का लंबा चौड़ा बड़ा जगह है, पुराना बस स्टैंड पंडरी में है। जब तक के लोकतंत्र में विरोध का हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, कोई सरकार जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी। बजट में जो सोचा गया था वो नहीं है, और उसका मुख्य कारण जो मैं समझता हूं, चूंकि केंद्र सरकार भी कर्ज में है, राज्य सरकार भी कर्ज में है। अब चूंकि दोनों जगह भाजपा का सरकार है तो ये नहीं बोल सकते केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, राज्य नहीं बोल सकता हमारे पास बजट नहीं है। कर्ज भी है तो केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा। महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में जो मैं बोल रहा हूँ, कर्ज है केंद्र और राज्य सरकार का, कर्ज से मुक्त होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमारे भगवंत मान जी हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में जितना कर्ज है हर महीने उसको 2,000 करोड़ 1,000 करोड़ पटा करके उसको कम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए और आम जनता के लिए ये बजट केवल पेपर वाला बजट है। ये भले पेपरलेस बजट है, लेकिन कागजी बजट है। जमीनी स्तर पर आम जनता कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलने से मेरे नज़र में यह बजट शून्य बटे सन्नाटा है। सर, वही मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 100 दिनों में एक कमेटी बनाने की बात कही है, और कहीं ना कहीं आज सरकार में लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और बजट भी आ गया है। तो क्या लगता है सर, जब कमेटी बनेगा तो उस समय क्या होगा कर्मचारियों का? देखिए, 15, 5, 20 साल केवल कमेटी बना है। हमको कमेटी का जरूरत नहीं है। जब आप विपक्ष में तो बोलते हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अब उसमें कमेटी की क्या जरूरत है? जितने कमेटी हैं सबको मिला दो, जहाँ जहाँ विभाग में पद रिक्त हैं योग्यता के अनुरूप उनको नियुक्ति देना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपने कवरेज किया था, 9 महीने तक बूढ़ा तालाब में हमारी विधवा बहन बेटियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना दी थी। तब उस समय रमन सिंह जी, ओपी चौधरी जी, नंद कुमार शाह जी, तमाम लोग, अरुण साव जी वहाँ आए थे। अब वो लोग बार बार मिलने जा रहे हैं इन लोग पास। उसमें क्या तकलीफ है भाई? उनका पति खत्म हुआ, उसका पिता खत्म हुआ, अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। बल्कि कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री स्वयं बोल दिए थे भूपेश बघेल कि आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है और योग्यता के अनुरूप तत्काल उनको अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। तो 100 दिन में जो करने की बात कर रहे हैं, 55-56 दिन निकल गया है और कहीं नहीं लगता। तो देखिए, आप भले बोलते रहिए, 15 साल भाजपा सरकार में उम्मीद रखे, 5 साल कांग्रेस सरकार में उम्मीद रखे, 15 और 5, 20 साल मैंने छत्तीसगढ़ के जवानी का जवान, लड़के लड़की का 15 साल का मैंने आधा लाइफ निकल गया। उनको नौकरी नहीं मिला, उनकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, उनका परिवार कैसे चल रहा है? हमारे अतिथि शिक्षक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, घुटने के बल चले थे। हमारे अरुण साव जी जाकर के उनको आश्वस्त किए थे
इन सब मांगों को पूरा करने के लिए जब तक इस्टेब्लिशमेंट चार्ज स्थापना व्यय में पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं होगी, ये जितने मैं बात बोल रहा हूँ इसको पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। और चूंकि अब लोकसभा है, हम बाकी की गारंटी को नहीं मानते। आम जनता और कर्मचारियों ने जैसे उस समय भूपेश बघेल सरकार को जिताया था, अभी मोदी की गारंटी के कारण खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और लोकसभा चुनाव के पहले यदि कोई रिजल्ट नहीं आता तो निश्चित रूप से निराशा होगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो पहले नारा था, सबका साथ सबका विकास, उसमें दो शब्द और जोड़ दिया गया, सबका विश्वास सबका प्रयास। माने अपने आप पर विश्वास नहीं, आम जनता विश्वास भी करे और इस काम को करने के लिए प्रयास करे। तो हम और आप क्या प्रयास करेंगे? जो सरकार में बैठे वो प्रयास करते हैं। सर, बात करते हैं स्कूल सफाई कर्मचारियों की, आंगनबाड़ी कर्मचारियों का, और भी जो छोटे छोटे कर्मचारी है, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में कर्मचारी वापस कार्यरत है कार्य करने के लिए। कहीं ना कहीं उन लोगों को एक बहुत बड़ी आशा है। जैसे रसोईया कर्मचारियों का लगभग 50% में वेतन वृद्धि की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, ये लोग सबसे निचले स्तर के, खास करके स्कूल सफाई कर्मचारी, हमारे सब अनुसूचित जाति के साथी हैं, स्वीपर है, स्कूलों में सफाई करते हैं। तो चाहे रसोईया हो, चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी हो। वैसे आज जब मैं 10 तारीख को गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन आज से बात कर रहा हूं, तब जसपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी स्कूल सफाई कर्मचारियों का एक बड़ा सम्मेलन में गए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मां भगवती उनके मस्तिष्क में और स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ वहां घोषणा निर्णय करेंगे। सर, तो ये मान सकते हैं कि ये जो बजट आया है 1,47,000 करोड़ से ज़्यादा का, इसमें कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि बाकी कर्मचारी संगठन के प्रमुख लोग इसमें हताशा व्यक्त किया है, निराशाजनक बताया बजट। पेंशनर से लेके कर्मचारियों में, अधिकारियों में, सब में इस बात का यह है कि स्वयं ओपी चौधरी जी सरकारी कर्मचारी थे, वो स्वयं एनपीएस के एम्प्लॉइज हैं। 2008 में आईएएस नियुक्त हुए, 2018 में उन्होंने त्याग पत्र दिया। 10 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के कितने कर्मचारियों का 72,400 करोड़ रुपया एनएसडीएल कंपनी में जमा है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री बोल रही हैं कि आपको वापस नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक बोलता है कि पुरानी पेंशन योजना लागू मत करो राज्यों को, और पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। सबसे अच्छा यदि कोई समझ सकता था इस मुद्दे को तो हमारे ओपी चौधरी साहब समझ सकते थे। पेंशन मिलना चाहिए, जीवन भर का परिश्रम है और बुढ़ापा का सहारा है, उसके लिए भी शून्य बटे सन्नाटा है। कोई प्रावधान, कोई चर्चा उन्होंने नहीं किया। अभी तक वो विरोध में हमारे साथ जाते थे कर्मचारी संघ में, तब बोलते थे केंद्र सरकार करने के लिए तैयार, राज्य सरकार नहीं कर रहा। अब राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा। एनएसडीएल के खिलाफ में एनएसए का केस लगा, हमारे बिना अनुमति के आपने पैसा कैसे हमारा काट लिया। और जब वापस करना था पुरानी पेंशन योजना, भूपेश बघेल जी लागू किया तो 6 बिंदु में शपथ पत्र लिया, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मुझको जो पैसा मिलेगा मैं वापस करूंगा। छत्तीसगढ़ में कोई माई का लाल दावे से नहीं कह सकता कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, बल्कि कर्मचारी का जमा पैसा वापस करेंगे, उसमें जो ब्याज मिलेगा, उससे जो ब्याज मिलता है उसको पेंशन बोले हैं भूपेश बघेल की सरकार। हमको लज्जा को भी लज्जा आती है, पेंशन मिलना चाहिए। विधायक सांसद को पेंशन मिल रहा है, मेरे चतुर्थ श्रेणी तृतीय वर्ग और अधिकारी कर्मचारी पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। एक देश एक कानून की बात करते हैं तो एक पेंशन की भी बात होनी चाहिए, एक सम्मान की भी बात होनी चाहिए। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दे, उसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से सभी हमारे कर्मचारियों से अपील करूंगा कि हमेशा हमारी समस्याओं को CG 24 उठाते हैं, इसको देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे कर्मचारी नेता और आम आदमी पार्टी नेता विजय झा जी थे, जिन्होंने यहाँ बजट को अनियमित कर्मचारियों, लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल निराशाजनक बताया है। लगातार उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि हमारे जब धरना प्रदर्शन में विपक्षी पार्टी में उस समय भाजपा था, उसके नेता लगातार हमारे टूटर धरने स्थल में पहुंच रहे थे, मगर आज सत्ता में आने के बाद वह सभी मुद्दों को, जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे और उन लोग साथ देने की बात कर रहे थे, उसको भूल गए हैं। देखना यह है कि आने वाले 100 दिनों में कमेटी बनने की जो बात कही गई थी, उसको सरकार कितना कारगर साबित होती है। बने रहे न्यूज़ CG 24 में।